वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मल्टीमीडिया। ओके, सो आज हम लोग इस चैप्टर का सेशन नंबर 3 देखने वाले हैं और इसका चैप्टर है मल्टीमीडिया इन डिफरेंट फील्ड्स। ओके, और आगे के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं मल्टीमीडिया के बारे में? यस, हम लोगों ने मल्टीमीडिया क्या क्या टाइप्स होता है वो सब देखे हैं, लाइक टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और उसके बाद इमेज और एनिमेशन, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। और इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने देखे थे कि क्या क्या चाहिए मल्टीमीडिया को क्रिएट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात किया था, प्रोसेसर के बारे में बात किया था, स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात किया था, है ना। सो ऑल दिस वेर इंक्लूडेड इन द नेसेसरी एलिमेंट्स किसके लिए? एक मल्टीमीडिया को क्रिएट करके डिस्प्ले करने के लिए। ऑलराइट, सो आज देखेंगे मल्टीमीडिया कौन सी फील्ड्स में यूज किया जाता है। फील्ड्स का मतलब है कौन सी एरिया, जैसे कि एजुकेशन, रिसर्च और एग्रीकल्चर, इसमें से क्या कितने सारे प्लेसेस में मल्टीमीडिया के यूज होते हैं। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया इन डिफरेंट फील्ड्स। सो पहला वाला है मल्टीमीडिया इन एजुकेशन। सो मल्टीमीडिया इन एजुकेशन, आपको पता है एजुकेशन के फील्ड में इतने सारे स्कूल्स हैव टेकन अप कंप्यूटर्स, है या नहीं? कंप्यूटर तो अभी मैंडेटरी एक सब्जेक्ट भी बन गया है एक स्कूल में, है या नहीं? यस, सो ये कंप्यूटर्स के साथ हम क्या करना शुरू किए हैं? इंटरनेट यूज करना शुरू किए हैं, स्मार्ट क्लासेस यूज करना शुरू किए हैं और कितने सारे डिविजन, सब कुछ हम लोग कंप्यूटर्स में करते हैं। सो मल्टीमीडिया इन एजुकेशन, मल्टीमीडिया को एजुकेशन में कौन सी टाइप में यूज करते हैं ये हम आज देखने वाले हैं। सो फर्स्ट टाइप स्मार्ट क्लासेस, ओके, सेकेंड टाइप कंप्यूटर लैब्स और थर्ड होगा न्यूज बुलेटिन। ओके, सो हम लोग हर एक चीज का क्या क्या उपयोग है, हर एक चीज कैसे कैसे करते हैं वो सब आज हम देखने वाले हैं। सो टू स्टार्ट ऑफ विथ इट इज स्मार्ट क्लास। सो हम लोगों को पता है, हम लोग स्मार्ट क्लासेस देख चुके हैं, है या नहीं? सो यू हैव प्रोजेक्टर ऑन टॉप, प्रोजेक्टर से या व्हाइट बोर्ड में कंटेंट डिस्प्ले होना शुरू करते हैं, जैसे कि वो एग्जाम्स के असेसमेंट पेपर्स रह सकता है, या फिर ऑडियोज रह सकते हैं, या फिर वीडियो रह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इंग्लिश क्लासेस में जो कुछ इंटरव्यूज लेते हैं, जैसे कि असेसमेंट्स रखते हैं इंग्लिश क्लासेस में, यूजुअली क्या करते हैं वो लोग एक ऑडियो को प्ले करते हैं। ओके, सो ऑडियो इंग्लिश रहता है और आपको जो इंग्लिश वर्ड्स वहां से मिलता है आपको लिख के रखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास तो एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। सो आपको वो ऑडियो को सुनते ही यहाँ पे आंसर्स को राउंड करना पड़ेगा। ओके, सो इसके फॉर्मेट सब कैसा होता है? पुराने जमाने में तो हमारे पास सिर्फ टेप रिकॉर्डर था, मगर अभी तो स्मार्ट क्लासेस में क्या कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो या इमेजेस या कुछ भी चाहिए आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये भी देखते हो कि ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स का वीडियो, जैसे कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स का वीडियो, मैथ्स का वीडियो, ये सब कुछ इसमें आ जाता है स्मार्ट क्लासेस में। सो ये स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या था? जैसे कि एडिशनल कंटेंट, टीचर्स तो हमें पढ़ाते हैं, है ना। सो जो टीचर्स के जो पढ़ाने के बाद जो एडिशनली हमें चाहिए होता है, जैसे कि डिफरेंट टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं या फिर एनिमेशंस के साथ कैसे पढ़ा जाता है, ये सब का तो स्मार्ट क्लासेस में आ जाएगा। सोचो अभी एक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप पढ़ रहे हो, टीचर तो बोर्ड में ड्रॉ करके पढ़ा सकती है ना, मगर सोचो कि आप एक एनिमेटेड वीडियो देख सकते हो, जैसे कि फूड गोज इनसाइड द माउथ और ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब कुछ को आपको एनिमेशन के साथ आप देख सकते हो, तो और भी पढ़ा सकते हो, है ना। सो यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट। आप जब देखते हो तब आपको बहुत सारा रजिस्टर होता है ना। सो दैट्स द रीजन एजुकेशन के अंदर स्मार्ट क्लासेस का एंट्री आया था, जैसे कि स्टूडेंट्स को देखते देखते बहुत सारे चीज पढ़ने के लिए मिल जाता है।
ये आप जब बोर्ड में सिखाते हो, देयर माइट बी अ स्लाइट इमेजिनेशन रिक्वायर्ड, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसा रहेगा, मगर ये तो वैसा नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सी इट, आप देख सकते हो और उसके साथ साथ आप पढ़ सकते हो. इसके लिए ये स्मार्ट क्लासेस है. ऑलराइट. और दूसरा ऑप्शन था कंप्यूटर लैब्स. सो हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था. ये सब कहां से हम लोग सीखेंगे? कंप्यूटर टीचर तो आपको कंप्यूटर से ही पढ़ाती है ना. वो तो ड्रॉ करके यही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ से फाइल क्लिक करना पड़ेगा, न्यू क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे सब ने मैंने कुछ नहीं पढ़ाया ना आपको. आपको तो दिखाया था यहाँ पे है मेनू, यहाँ पे है सब मेनू, यहाँ पे क्लिक करने से ही रहेगा, है ना. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया इन एजुकेशन. लैब्स क्या करते हो आप? प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो. आपको पिक्चर क्रिएट करना है तो पेंट में जाते हो, आपको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हो. ये सब क्या करते हो? आप जाके एक सिस्टम के सामने बैठ के एक्सपीरियंस करते हो. ऑलराइट. सो इसे कहते हैं मल्टीमीडिया इन एजुकेशन. आप क्या क्या देखते हो? टेक्स्ट देखते हो, ऑडियो सुनते हो, वीडियोस वॉच करते हो, है ना. सो ऑल दिस विल बी कंबाइंड इन कंप्यूटर लैब्स. और उसके बाद है ये न्यूज बुलेटिन्स. याद है आपको? ये आपके स्कूल्स में तो ये रहते ही रहेंगे, जैसे कि ये वीक में क्या क्या चला था, न्यूज क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज क्या था, और फिर किसी का बर्थडे तो कहाँ पे डालते हैं. ऑल दिस विल बी गिवन इन न्यूज बुलेटिन्स. यहाँ पे ऑडियो सुन सकते हैं क्या न्यूज बुलेटिन्स में? नहीं, हम लोग तो सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्मेट देख सकते हैं. टेक्स्ट के अलावा दूसरा फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं. क्या फॉर्मेट है वो? वेरी गुड, इमेजेस. टेक्स्ट के अलावा हम इमेज को भी देख सकते हैं इस न्यूज बुलेटिन्स में. आप पिक्चर्स लेके वहां पे पिन कर सकते हो, लिखे पिन कर सकते हो, टेक्स्ट लिख के पिन कर सकते हो, जैसे कि नए आर्टिकल्स या फिर किसी स्टूडेंट ने पोएट्री लिखा है, वो सब कुछ तो हम न्यूज बुलेटिन्स में रखते हैं. सो मल्टीमीडिया एजुकेशन में क्या किसके लिए यूज करते हैं? स्मार्ट क्लासेस, और उसके बाद कंप्यूटर लैब्स में यूज करते हैं, और न्यूज बुलेटिन्स में भी यूज करते हैं. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मगर इससे ज्यादा भी बहुत सारे जगह पे हम लोग मल्टीमीडिया यूज करते हैं. आपको वो ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा. ऑलराइट. सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है. यूजेस इन एजुकेशन. कैसे मल्टीमीडिया को यूज करते हैं? फर्स्ट थिंग, सीइंग इज बिलीविंग. मैंने अभी तो बोला था आपको स्मार्ट क्लासेस के बारे में पढ़ने वक्त. आप जब देखते हो तो वो टॉपिक और भी अच्छा से रजिस्टर हो जाता है आपके माइंड में. आपको तो बेसिक सीखना पड़ता है. जैसे टीचर आपको इंट्रोड्यूस करेगी कि यही होगा आप हमारा बोन्स, यही होगा हमारा नर्व सिस्टम, ऑल दैट. मगर जब आपको टीचर समझाना चाहती है कि लाइक फॉर एग्जांपल नर्व्स में तो यहाँ पे चोट लग जाएगा, तो यहाँ से कैसे सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन से कैसे रिस्पॉन्स वापस आके हाथ निकालेंगे, ये सब जब आप विजुअलाइज करेंगे ना, तब it will register in your brain very well. Okay, so that is what you call it as seeing is believing. Concepts will be clearer when visualized. जैसे कि आप देखते हो concepts आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाता है. More related articles can be used. उसका मतलब है जैसे कि एक टीचर के मेथड होता है एक तरीके से सिखाना, और दूसरे टीचर का दूसरा तरीका हो सकता है. सो एडिशनल कंटेंट, जो कुछ एडिशनल चाहिए होगा वो भी हम यूज कर सकते हैं. And additional knowledge from corners of the world can be shared. जैसे कि हम यूएस में कैसे पढ़ाते हैं वो भी देख सकते हैं, इंग्लैंड में कैसे पढ़ाते हैं वो भी हम देख सकते हैं, और वो मेथड हमें अच्छा लग रहा है तो वो मेथड को हम यूज भी कर सकते हैं. किसके साथ? मल्टीमीडिया एजुकेशन के साथ. ऑलराइट. सो मल्टीमीडिया इन एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट में किसके लिए मल्टीमीडिया यूज करते हैं? फर्स्ट थिंग मूवीज, दूसरा है गेम्स, और तीसरा है न्यूज. सो हमें पता है मूवीज में हम लोगों ने बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज देख चुके हैं, जैसे कि आइस एज, फाइंडिंग नीमो, ज़ूटोपिया, है ना, रैटाटोली. ऑल दिस आर एनिमेशन मूवीज. किसके साथ क्रिएट किया गया है? मल्टीमीडिया के साथ क्रिएट किया गया है. ऑलराइट. सो ऑल दीज आर मल्टीमीडिया मूवीज. जैसे कि हम लोग एनिमेशंस क्रिएट किए हैं,
एक पर्सन स्केच करेगा वो कार्टून को, और दूसरा पर्सन वो कार्टून को कलर करेगा, और तीसरा पर्सन वो कार्टून को क्या करेगा, मूवमेंट्स देगा, बात करने के लिए लिप मूवमेंट्स देगा, सब कुछ करते हैं। सो ऐसे क्रिएट करते हुए मल्टीमीडिया में वी ऑल्सो यूज इट इन मूवीज। जैसे कि आप सुन सकते हो, टेक्स्ट डालते हैं वहां पे, आप देख सकते हो क्रेडिट्स डालेंगे, लाइक द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द मूवी, ये सब कुछ वो लोग डालते हैं, है ना। एंड ऑल्सो दे ऑल्सो गिव यू वीडियोस, जैसे कि एनिमेशन वीडियो मूव होता है, ऑडियो सुन सकते हैं, सब कुछ मूवीज के अंदर हो जाता है। दूसरा है गेम्स। आप ऑनलाइन गेम्स जो कुछ आप खेलते हो वो सब कुछ क्या है, एनिमेशन और उसके बाद ऑडियो और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है या नहीं? यस, क्योंकि एनिमेशन सब कुछ क्या करता है, वो कैरेक्टर सब कुछ यहाँ वहां जंप करते हैं और आपको कुछ चीजों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा या फिर कोई डिस्टेंस रीच करना पड़ेगा। ये सब कुछ कैसे चलते हैं, विद द एनिमेटेड कैरेक्टर्स। और आप साउंड सुन सकते हैं ना, इतना सारा साउंड, शूटिंग गेम्स में सब आपको शूटिंग, असली वाली शूटिंग का साउंड आएगा, है ना। सो ऑल दिस विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ गेम्स। सो गेम्स में भी हम मल्टीमीडिया यूज करते हैं। द लास्ट वन इज न्यूज। जैसे आप न्यूज देखते हो टीवी चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे आप बहुत सारे एनिमेशन यूज करते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में दिखा जाता है, ये सब टेक्स्ट के वेरियस फॉर्मेट्स हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट के पीछे जो है ये सब कुछ हम लोगों ने क्रिएट किया था मल्टीमीडिया के कारण। ऑलराइट, और जब कभी ये आएगा उसके साथ साथ एक ऑडियो आएगा और डिस्प्ले बदलेगा, है ना। ऑल दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द न्यूज चैनल्स। ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने मल्टीमीडिया दो फील्ड में कैसे यूज किया गया है वो देखा था। क्या क्या फील्ड थे? एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, दोनों देखा था। सो आगे के सेशन में देखेंगे और कितने कितने फील्ड्स में यूज किया गया है, so that you will have a clear very knowledge about them. All right, so देखते हैं अगले सेशन पे। बाय बाय।